हेलो ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम रैशनल नंबर्स को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक हमने इंटीजर्स देखे, होल नंबर्स, है ना, उसमें हमने बात करी है अनसाइंड इंटीजर्स और साइंड इंटीजर्स की। अब आइए हम देखते हैं कि हम किस तरह से रैशनल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर होता क्या है। अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन हम रैशनल नंबर की देखें तो रैशनल नंबर इज़ वन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। तो जैसे कि मान लीजिए 2 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर बन जाता है। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा 0.5 ठीक है आता है। तो ये एक रैशनल नंबर है। तो जब भी हम दो इंटीजर्स के रेशो निकालते हैं, उस टर्म्स में हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। मैथमेटिक्स में इसकी रेंज और प्रिसिशन इनफाइनाइट है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1/3 को रिप्रेजेंट करना है तो इसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, राइट, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0. इस तरह से हम इसे करते हैं। जब हम पॉइंट लगाया हमने यहाँ 0 लिखा, 0.3 ठीक है। जब इसको रिमाइंडर देखेंगे तो दोबारा 1 आएगा, फिर से हम, तो इस तरह से हम यहाँ करते जाएंगे। तो कितना भी आप करिए, राइट, सो द रेंज इज़ एक्चुअली इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका जो प्रिसिशन है और जो रेंज है वो इनफाइनाइट है मैथमेटिक्स में। लेकिन जैसे हमने पहले भी देखा था कि कंप्यूटर साइंस में हमारे पास फाइनाइट रेंज और फाइनाइट प्रिसिशन होता है, ठीक है। तो हम जो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ती है। अप्रॉक्सीमेट क्यों? बिकॉज ऑफ दिस फाइनाइटनेस ऑफ रेंज एंड प्रिसिशन, ठीक है। तो जब भी हम फाइनाइट रिप्रेजेंट करेंगे तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर एक्चुअली द अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इन कंप्यूटर सिस्टम। तो अब आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम कंप्यूटर में एक बाइनरी नंबर को किस तरह से, एक फ्लोटिंग नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम एक डेसिमल नंबर लेंगे, उसे हम कन्वर्ट करेंगे इस रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रिसिशन का अप्रॉक्सीमेशन है, तो IEEE ने 2 स्टैंडर्ड्स दिए हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है ISO IEEE 754 स्टैंडर्ड्स। ये 2 स्टैंडर्ड्स हैं, सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन, बेस्ड ऑन द फाइनाइटनेस ऑफ प्रिसिशन, ठीक है, डबल प्रिसिशन। अब ये होता क्या है, तो ये देखिए, सिंगल प्रिसिशन मतलब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को 32 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस स्टैंडर्ड को कहा सिंगल प्रिसिशन, ठीक है। और जब हम किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को 64 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे तब हमने कहा डबल प्रिसिशन। अगर हम C में बात करें तो अगर आप चाहते हैं किसी नंबर को सिंगल प्रिसिशन से रिप्रेजेंट करना, तो जो वेरिएबल है उसके सामने हम लिखेंगे फ्लोट वेरिएबल नेम एंड देन मे बी वी विल असाइन द वैल्यू, वॉट एवर वैल्यू, राइट। जैसे ही आप चाहते हैं इसे 64 बिट में रिप्रेजेंट करें तो आपको लिखना पड़ेगा डबल x इक्वल टू एनी नंबर, सपोज 6.125, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द precision, depending upon the standard you are following, you have to accordingly define the data type of the variable in C, okay। तो C में जो 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है उन टाइप को फ्लोट बोलते हैं, और जिनमें हम 64 बिट रिप्रेजेंटेशन करते हैं उन्हें डबल कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट द डबल ऑफ 32 बिट्स, राइट। तो अब आइए हम देखते हैं कि किस तरह ये डिवाइड है रिप्रेजेंटेशन में। तो इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारा जो कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है वो हम 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ उस नंबर में होती है जिस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
एक होता है साइन, ठीक है, उस नंबर का साइन क्या है। दूसरा होता है उसका एक्सपोनेंट क्या है, ठीक है। और थर्ड होता है मेंटीसा, जो मेन पार्ट है वो क्या है। तो आइए हम एक नंबर लेते हैं और फिर इन तीनों चीज़ों को समझते हैं। तो आइए हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, 3.55, ठीक है। अभी के लिए हम एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं। तो अब अगर हम इस नंबर को देखें तो इस नंबर को हम और कैसे लिख सकते हैं। इस नंबर को हम लिख सकते हैं 355 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डेसिमल है वापस शिफ्ट हो जाएगा और ये नंबर हो जाएगा 3.55, ठीक है। तो ये दोनों इक्वलेंट रिप्रेजेंटेशन है। अब इस वाले रिप्रेजेंटेशन में आप देखिए जो साइन है वो है पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव है। एक्सपोनेंट जो है वो ये होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है बेस, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसका बेस है 10, इसका एक्सपोनेंट है -2 और मेंटीसा मतलब जो मेन नंबर है वो है 355। तो अगर मान लीजिए आपको किसी ने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है और पूछा है कि ये नंबर क्या है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा साइन, फिर आएगा हमारा मेंटीसा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम जो भी बेस है और उसके बाद हम उसके एक्सपोनेंट, उस बेस का जो एक्सपोनेंट है वो इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमारा इस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम इन पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसी तरह हम बाइनरी नंबर को भी इस तरह से साइन, एक्सपोनेंट, मेंटीसा और बेस के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब भी हम डेसिमल नंबर लेंगे तो उसका जो बेस है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं, हम एक बाइनरी नंबर ले लेते हैं और उसे हम देखते हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए हमारा नंबर है 011.100, कुछ इस तरह का नंबर है, ठीक है। तो अब अगर हम इस नंबर को देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे जो साइन है वो पॉजिटिव है, इसका जो बेस है वो 2 है, ठीक है। और इसे हम एक नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे और उसमें हम कन्वर्ट करके एक्सपोनेंट और मेंटीसा निकालेंगे। वो कैसे करेंगे हम बस अभी कुछ ही मिनट में देखते हैं, ठीक है। तो अब जब हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो जो पहली बिट है ना, हम बाइनरी में बात कर रहे हैं, पहली बिट है वो हम साइन के लिए रिजर्व करेंगे। तो हमारा जो 32 बिट नंबर सिस्टम है उसमें जो पहली बिट है वो साइन बिट हो जाएगी। नेक्स्ट 8 बिट है जो एक्सपोनेंट स्टोर करेगी और बाकी के 23 बिट्स जो है वो मेंटीसा स्टोर करेगी, ठीक है। बेस हम यहाँ पे स्टोर नहीं करेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर है, बेस हमेशा 2 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम आपके नंबर को स्टोर करता है। अब हम किसी भी बाइनरी नंबर को इस फॉर्म में कैसे निकालें, मतलब हम उसका एक्सपोनेंट और मेंटीसा कैसे निकालें, वो बस हम कुछ ही देर में देखते हैं, ठीक है। अगर हमारा 64 बिट नंबर सिस्टम है तो भी हम इसी तरह से एक पहली बिट में साइन इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम 11 बिट लेंगे एक्सपोनेंट स्टोर करने के लिए, 11 बिट्स, 1 बिट फॉर साइन और 52 बिट्स जो हैं वो हमारी मेंटीसा स्टोर करेगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बिल्कुल सिंपल है। 32 बिट में उन्होंने डिफाइन कर दिया कि 1 बिट में साइन, 8 बिट में एक्सपोनेंट और रिमेनिंग 23 बिट्स में मेंटीसा। अगर आपका 64 बिट सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं या स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं तो पहली बिट में आप साइन स्टोर करिए, लेकिन एक्सपोनेंट के लिए अब 11 बिट्स मिलेंगी और मेंटीसा के लिए 52 बिट्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये सिंपल एक फॉर्मेट है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से, अगर मान लीजिए अगर हमें कोई डेसिमल नंबर देता है तो किस तरह से उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल तो आइए हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं और उस नंबर को हम सबसे पहले तो सीखते हैं डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना।
डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। तो मान लीजिए हमें एक नंबर दिया है 6.125, ये एक डेसिमल नंबर है। अब आइए इसे देखते हैं हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है इसमें 6, ठीक है, तो 6 को तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने बहुत सारे प्रीवियसली बात करी है, राइट। तो अगर हम 6 को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा, 6 को कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 4, 2 और ये 0, ठीक है, 110 है 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब आइए हम देखते हैं कि हम इस 0.125 को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी हमें यह फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होता है, हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा ये 125 है, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए और जो भी आपका होल नंबर पार्ट आएगा, ठीक है, उसको आप स्टोर करते जाइए। तो ये आया हमारा 0, तो हम यहाँ पे नोट करते हैं 0। फिर 0.250, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा हमारा 0.500। अब फिर से हम इस 0 को स्टोर कर लेंगे, ये हमारा पहला 0 था। फिर इस 0.50 को लेकर आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हमारा आएगा 100। तो जब आपको एक होल नंबर मिल जाए, आपको जब भी एक होल नंबर मिल जाए, आप वहाँ रुक जाइए, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पे 1 मिल जाए बेसिकली, आप वहाँ रुक जाइए और इसे आप डायरेक्टली इस तरह से यहाँ पे पॉइंट लगाकर लिख सकते हैं। तो ये हुआ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर, ठीक है। अब आइए इसे हम रिवर्स भी करके देख लेते हैं। तो जब आप इस बाइनरी को मान लीजिए हमें फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम इस पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। तो 110 को आपको कन्वर्ट करना आता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 0 से, 0, 2 की पावर 1, 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1। भाई इसे देख लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 प्लस 0, तो ये आ गया हमारा 6, ठीक है। ये वाला पार्ट कन्वर्ट हुआ है। अब आइए हम देखते हैं, अगर हमें जब हम इस पार्ट को कन्वर्ट करते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 0 इंटू 2 टू द पावर -1 से, देन 0 इंटू 2 टू द पावर -2, देन 1 इंटू 2 टू द पावर -3। अब आप इसको करते जाइए, तो ये तो पार्ट 0 हो गया, ये भी 0, 0 प्लस 0, और ये हो गया हमारा, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 3, ठीक है। जब हम नीचे जाएंगे तो एक्चुअली है ये 1/8, और 1/8 क्या होता है, 0.125, ठीक है। तो इस तरह से अब आप इसको कंबाइन कर सकते हैं 6.125। तो डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, इस तरह से हम किसी भी नंबर का कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने हमारा ये नंबर कन्वर्ट करा 6.125 और इसका जो कन्वर्जन है वो आया 110.001। अब हम देखते हैं इसे हम किस तरह से एक कंप्यूटर में हमारे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से अब हम इस नंबर को, जो हमने एक डेसिमल नंबर लिया था 6.125, उसको जैसे हमने कन्वर्ट करा इस नंबर में 110.001। अब किस तरह से हम इस नंबर को कंप्यूटर किस तरह से 32 बिट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसकी स्टेप्स होती हैं कुछ। तो जब आपके पास ये नंबर आ गया, अब आपको इस नंबर को नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ फॉर्मेट होता है। तो अगर हम 32 बिट सिस्टम की बात करें तो 32 बिट सिस्टम का जो नॉर्मलाइज का फॉर्म है, ठीक है, या जिस तरह से हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, तो वो जो नॉर्मलाइज का फॉर्म है उसका फॉर्मूला होता है 1/n 2 टू द पावर
ई माइनस 127। अभी हम 32 बिट सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम हमारे नंबर को क्या करेंगे, किस तरह से नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो नॉर्मलाइज फॉर्म है वो ये होता है 1.n, आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मुझे इस नंबर को नॉर्मलाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डेसिमल है इसको 1 यहाँ रहने दीजिए, यहाँ इसके बाद शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी हमारा लास्ट 1 आ रहा है उसके बाद हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमें इस तरह से इस नंबर को लिखना पड़ेगा 001 001, ठीक है। ये वाला नंबर एज इट इज़ है, इसके यहाँ डेसिमल था, हमने वो डेसिमल को 2 इधर शिफ्ट करके यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये जो डेसिमल हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया है तो इसके कारण हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 2 टू द पावर, क्योंकि हमने 2 से शिफ्ट किया है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया है, तो 2 टू द पावर 2, ठीक है। अब आप जब इसे वापस शिफ्ट करेंगे तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये नंबर वापस इधर शिफ्ट होकर एक नॉर्मल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है ये हमारा नॉर्मलाइज हो गया, ये इसका नॉर्मलाइज फॉर्म है। अब आप अपने फॉर्मेट से इसको कंपेयर करके देखिए, ठीक है। तो जिस तरह हमने लिखा है ये 1 इक्वेलेंट है, n जो है वो ये है, ये जो नंबर है ये n है, जो 2 है वो 2 एज इट इज़ है, और जो एक्सपोनेंट है वो हमारा यहाँ पे 2 है, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, इन दो नंबर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब वापस हम आते हैं हमारे 32 बिट नंबर सिस्टम पे। रोहित एक बार बोल मत ना, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वो काटना पड़ेगा। ले जा इसको नीचे, नीचे ले जा, उस मैं ला रही सॉक्स भी, ये रे सॉक्स इसमें पड़े। ओके, तो जो अब हम इसे रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, हमने नॉर्मलाइज कर लिया। जो 32 बिट सिस्टम है हमारा, उसमें हमने देखा था पहली बिट है ये साइन बिट है, उसके बाद हमारी होती है एक्सपोनेंट बिट्स, और उसके बाद होती है हमारी मेंटीसा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देती हूँ। ये हमारी 1 बिट, ये 8 बिट, और ये हमारी होती है 23 बिट 32 बिट फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब जो हमारा मेंटीसा है ना वो n है एक्चुअली, जो भी नॉर्मलाइज करके जो n की वैल्यू आएगी वो मेंटीसा में लिख दीजिए। एक्सपोनेंट हमें निकालना पड़ेगा, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो e माइनस 127 इक्वल टू हमारा 2 है, ठीक है। अगर हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो ये जो हमारा 2 की पावर में e माइनस 127 है वो 2 के इक्वलेंट है, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम कर देंगे e की वैल्यू है हमारी आ जाएगी 129। अगर आप 129 को बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्जन है 129 का बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। इस तरह से आप 129 को एक्सपोनेंट को बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। अब नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो साइन बिट में 0 आ जाएगा। एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है आपको इस कन्वर्जन से मिल जाएगी, तो जो e की वैल्यू आई है वो ये है 10000001, ठीक है। और मेंटीसा जो है वो आपका जो n पार्ट आया है, तो आप जब भी फिर से इन दोनों नंबर्स को देखिए तो 1.n वाला है जो, तो 1.n हमारा ये नंबर है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे 10001 इस तरह से लिख दीजिए। अब क्योंकि ये 23 बिट्स होता है तो जो रिमेनिंग है वो आप सारे 0 से भर दीजिए। तो इस तरह से हम एक डेसिमल नंबर को, या कंप्यूटर एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर इसकी जगह आपका 64 बिट सिस्टम होता तो 64 बिट सिस्टम में हम क्या करेंगे, 64 बिट सिस्टम में जो फॉर्मूला होता है वो होता है n2 टू द पावर e माइनस 1023। तो आपको जो e निकालना है वो इस तरीके से निकालना है,
ठीक है, हम एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको जब भी कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है उस डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये स्टेप 1 है, ठीक है, ये स्टेप 1 है, कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो जो इंटीग्रल पार्ट है डेसिमल नंबर का वो तो आप सीधा ही जो हमने अभी तक तरीके देखे उससे कन्वर्ट कर दीजिए। जो डेसिमल वाला पार्ट है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक आपको 1 ना मिल जाए डेसिमल के पहले। जैसे ही आपको 1 मिल जाएगा वहाँ आपको रुक जाना है, ठीक है। जैसे आपको होल नंबर मिल जाएगा वैसे आपको रुक जाना है। और इस तरह से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब हमने इसको यहाँ रिप्रेजेंट करा, अब सेकेंड स्टेप है हमारी इसको नॉर्मलाइज करना। तो नॉर्मलाइज बड़ा ही सिंपल है, आपको बस डेसिमल शिफ्ट करना है इस तरह से कि ये 1/1 के फॉर्म में आ जाए। और जिस तरह से आप डेसिमल शिफ्ट करेंगे अकॉर्डिंगली 2 की पावर लगा दीजिए, ठीक है। बस आपका रिप्रेजेंटेशन बन गया है। अब आपको एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालना है। आपका मैंटीसा तो आ ही गया है, अब आपको बस एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालना है। तो एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लीजिए।